हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक क्लास में 5 नंबर में पूछा जाता है। चाहे क्लास 6 हो, चाहे 7th हो, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो। तो हम यहाँ विशेष रूप से क्लास 10th के हिसाब से पत्र लेखन पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पत्र लेखन किस तरह के माने जाते हैं। तो पत्र लेखन के जो प्रकार की बात की जाती है तो दो प्रकार है। एक है औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र ऐसा होता है जो हमेशा जो है कहीं ना कहीं किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस से संबंधित होते हैं। इसमें अपना कोई नहीं रहता है, इसमें ऑफिशियल काम के लिए होते हैं। जो अनौपचारिक पत्र है ये अपने सगे संबंधियों से, दोस्त हो, अपन दूर के रिश्तेदार हो, उनसे होते हैं। तो औपचारिक जो पत्र है उसके यहाँ 6 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है प्रार्थना पत्र। ये जो प्रार्थना पत्र है ये अधिकतर स्कूल से संबंधित ही होता है। दूसरा है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र जो है ये ऑफिस में आवेदन करने के लिए होता है, जैसे कोई वैकेंसी निकली हो कहीं, उसके लिए किसी ने अप्लाई करना हो वो। शिकायती पत्र है, इसमें शिकायत की जाती है, चाहे ये किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित हो सकता है। इसके बाद संपादकीय पत्र है, ये जो न्यूज़पेपर के एडिटर वगैरह को जो लिखे जाते हैं वो संपादकीय होते हैं। व्यवसायिक पत्र ये व्यवसाय से संबंधित है, जैसे बुक सेलर से कोई किताबें मंगानी है, उस तरह के हैं। कार्यालय पत्र है, ये कार्यालय से ही संबंधित होते हैं, जिसमें कोई किसी को ऑफिस से अपनी छुट्टी चाहिए या उस तरह से। अब बात करते हैं हम अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र में पहला पत्र जो यहाँ बताया गया बधाई पत्र। अपना कोई दोस्त, अपना कोई रिश्तेदार किसी चीज में कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको जो है बधाई दी जाती है। आभार प्रदर्शन, कोई अपना अपनी कोई मदद करता है किसी तरह से तो उसके लिए उसका आभार व्यक्त किया जाता है। निमंत्रण, जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें अपने यार रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो उनके लिए जो है ये निमंत्रण पत्र होता है। संवेदना पत्र, जब कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कहीं तो उनसे संबंध जो है वो संवेदना पत्र लिखे जाते हैं। तो ये थे पत्र के दो प्रकार और उनके उपभेद थे। अब एक एक प्रकार के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं हम, पहले पत्र लेखन अगर हम करते हैं तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि आप जो पत्र लिख रहे हो उसकी भाषा ऐसी हो कि जिनको हम पत्र लिख रहे हैं वो हमारी भाषा को समझ पाए, जो हम कहना चाह रहे हैं उसको वो समझ पाए। दूसरी बात ये है, पत्र में इधर उधर की बात नहीं करनी है। अनावश्यक रूप से कोई बड़ा नहीं बनाना है कि भाई ज्यादा बड़ा लिखेंगे, ऐसे ही उसमें बातें करते रहो तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। जिस चीज जिस विषय से संबंधित है उसकी स्टिक जो बात है वो उसमें की जानी चाहिए। फिर दूसरा है कि भाई इसके बाद पत्र में जो आप शब्द वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए कि उसको समझने के लिए समय ज्यादा लगे। बिल्कुल सरल और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और भाषा जो है वो ऐसी रोचक होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि वास्तव में जो है वो पत्र लिखा गया। पत्र लेखन की भाषा में जो है वो शिष्टता अवश्य होनी चाहिए। कोई दूसरे ऐसे कटु भाषा, दूसरे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पत्र में ये ध्यान रखना जो इसके विभिन्न अंग है उसमें सामंजस्य बनाना चाहिए। यानी ऐसा भी ना हो बिल्कुल छोटा सा लिख दो और ऐसा भी ना हो कि वो बहुत बड़ा हो जाए। और पत्र में जो है ना आप आत्मीयता बनी रहनी चाहिए। और जब पत्र का हम लास्ट में जब समापन करते हैं तो नजर आना चाहिए कि उसका सारांश जो है उसमें झलक रहा है। और उसके वाक्यों में एक लय बननी चाहिए, यानी कि पहला वाक्य कहीं है, उसके बाद कोई और बात कर दी और फिर उसके वाक्य के साथ जो दूसरा जुड़ने वाला वाक्य है वो कहीं बाद में प्रयोग किया गया है। तो ये थी पत्र में ध्यान देने योग्य बातें। आप देखिए, जब पत्र लिखते हैं तो उसमें कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे बड़ों के लिए है पूजनीय प्रयोग करते हैं, आदरणीय करते हैं, महोदय करते हैं, श्रीमान जी कह देते हैं, माननीय कह देते हैं। इसी तरह उनको जब अभिवादन करना हो, ये तो संबोधन थे, जब अभिवादन करना हो तो बड़ों के लिए चरण स्पर्श है, सादर प्रणाम है, नमस्ते है, नमस्कार है, इस तरह के शब्द हैं। और संबंध सूचक जब उनके साथ किया जाए तो बड़ों के तो क्या है, बड़ों के किसी के पुत्र हो सकते हैं, कि कोई पुत्री हो सकती है, कोई भाई है। अगर वो स्कूल से संबंधित है तो आज्ञाकारी शिष्य है।
और बाकी किसी भी ऑफिस में करते हो तो भवदीय है, प्रार्थी है, ये प्रयोग हम कर सकते हैं। बराबर वालों के लिए तो हमने प्रिय शब्द है, नया उसका नाम भी ले देते हैं। और चिरंजीव रहो शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। शुभ चिंतक, उनके लिए हम संबंध सूचक प्रयोग कर सकते हैं। जो छोटे हैं उनको आयु बढ़ी देने का आयुष्मान, शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, खुश रहो। और ये जो है उसके लिए फिर भाई हितैषी, शुभेच्छु। इसके बाद परिचित कोई भी है तो परिचित कोई भी है, महोदय तो किसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, नमस्ते भी कर किसी के लिए। भवदीय और प्रार्थी है। अपरिचित है तो हास्य है, नमस्कार कहेंगे, भवदीय प्रार्थी हुई। अधिकारी को मान्यवर, महोदय, ठीक है। और लास्ट में जो है उसमें जो संबंध सूचक में है तो अधिकारी के लिए तो कोई अभिवादन सूचक का जो है कोई। इसके बाद आपका आपकी करके जो है उसके साथ अपना संबंध दर्शा देंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं कि जो औपचारिक पत्र हमने पढ़ा था उसका प्रारूप कैसे होना चाहिए, यानी कैसे लिखा जाना चाहिए। तो देखिए, औपचारिक पत्र में सबसे ऊपर जो है जो पता होता है वो भेजने वाले का होता है। जैसे सामान्य रूप से अब परीक्षा होने वाली है तो परीक्षा में परीक्षा भवन कह के गए लिख सकते हैं। या जो भी अगर किसी पत्र में पता दे रखा है कि भाई आप ये हैं और वहां के रहने वाले हैं तो उसके हिसाब से वहां वो पता आ जाता है। इसके बाद दिनांक आता है। दिनांक के बाद जो अधिकारी है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं सेवा में करके, उस अधिकारी का पद कौन सा अधिकारी है, वो अध्यक्ष है, प्राचार्य है। तो और फिर उसके बाद उसका पता, उसके ऑफिस का कहाँ का है, वो उस हिसाब से यहाँ लिखते हैं। इसके बाद विषय की बात करते हैं। विषय जो प्रश्न में दे रखा है उसके अनुसार यहाँ लिख देते हैं। फिर संबंध सूचक जैसे आदरणीय, सम्माननीय, श्रीमान जी, महोदय, ये जो शब्द प्रयोग करते हैं। उसके बाद पत्र की जो शुरुआत करते हैं कि किसी से हमने कोई काम निकालना है तो सभी ने निवेदन से कर सकते हैं, या शुरुआत में अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन बातें हैं वो विषय वस्तु का विस्तार वो बीच में आता है, और अंत में जो है इसका वो समापन की तरफ जाते हैं। ये सारे बीच के जो पत्र का क्लेवर है उसके लिए, क्लेवर के लिए ये होता है। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रयोग कर देते हैं। फिर उनके साथ अपना संबंध है, जैसे प्राचार्य के साथ विद्यार्थी लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। बाकी किसी ऑफिस में लिख रहा है तो निवेदक, प्रार्थी, भवदीय, ये लिख सकता है। इसके बाद जो है नीचे अपना नाम लिखेगा, ये साइन करेगा। तो ये जो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट था, प्रारूप था। अब कुछ हम औपचारिक पत्र देखते हैं कैसे। सबसे पहले है जैसे विद्यालय से संबंधित हम लिखते हैं तो शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो उसी तरह परीक्षा भवन कह के गए, फिर दिनांक डाल दिया, फिर सेवा में प्रधानाचार्य कह के गए। विद्यालय कोई भी विद्यालय का नाम है, अगर ऊपर दे रखा तो है, नहीं तो कुछ भी आप डाल सकते हो। अब वो विद्यालय कहाँ का है, जैसे यहाँ नई दिल्ली डाल दिया, कहीं नहीं दे रखा तो आप कहीं का भी उसको कर सकते हैं। फिर विषय आ गया। विषय यहाँ दे रखा शुल्क माफी, तो शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र है प्राचार्य, तो शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य या प्राचार्य ये शब्द यहाँ नहीं लिखना है। इसके बाद जो हमने कहा था उनके लिए प्रयोग करना शब्द है, जैसे यहाँ महोदय कर दिया, श्रीमान जी भी लिख सकते हो, आदरणीय श्रीमान जी, सम्माननीय श्रीमान जी। इसके बाद भाई जो मैटर की बात करते हैं, जैसे विनम्र निवेदन है कि मैं 10वीं का छात्र हूँ और मेरे 9वीं कक्षा में 96.7% अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान पर रहा था। इन ये कह रहा है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति जो अच्छी नहीं है। गत वर्ष ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद इनकी माँ को विभाग में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिली थी, लेकिन इनकी आय जो है वो सीमित है और परिवार का निर्वहन करने में कठिनाई हो रही है। अतः जो है ये अब मेरा मासिक शुल्क जो है वो माफ करने की कृपा करें, मैं आपका सदैव कृतज्ञ रहूंगा। इसके बाद वो धन्यवाद वाली बात आती थी, तो यहाँ सह धन्यवाद या धन्यवाद सहित ले सकते हैं। फिर विद्यार्थी के लिए तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम जो भी यहाँ रहे, जैसे यहाँ तो यह रह वह कर दिया, कोई भी जो नाम रहता है वो यहाँ लिख देगा। फिर अपनी क्लास, अपना रोल नंबर। तो ये ऐसे प्राचार्य संबंध था। एक दूसरा और देखते हैं हम। एनसीईआरटी नई दिल्ली में लिपिक के पदों की रिक्त स्थानों जो आवेदन
का था भरने के लिए रोजगार समाचार में विज्ञापन का आया है, उसका हवाले देते हुए सचिव के पद पर आवेदन करना है। तो उसी तरह से अगर पता यहाँ दे रखा है तो पता लिख दे, नहीं तो वही तो परीक्षा भवन कह गए, और फिर दिनांक। उसके बाद जैसे वो कहा था वहां सेवा में, कई बार क्या होता है आप देखेंगे यहाँ सेवा में नहीं रहता, तो सेवा में आप लिख सकते हैं, लेकिन आप मॉडर्न जैसे इंग्लिश में टू गायब कर देते हैं, ऐसे कई बुकों में आपको यहाँ मिल जाएगा जहाँ सेवा में नहीं। लेकिन आप सेवा में लिखें, क्योंकि लिखने से गलत नहीं होता है, नहीं लिखेंगे तो कोई जो ऐसा भी है कि भाई ये सोचे कि भाई सेवा में नहीं लिखा तो किसी तरह का नंबर काटने की कोशिश करें। इसके बाद ये यहाँ पता आ गया सचिव कहाँ का है, तो ऊपर दे रखा है एनसीईआरटी का है, नई दिल्ली का। इसके बाद विषय है वो ये था लिपिक पदों के रिक्त स्थान बना, तो लिपिक पद की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र है। फिर उसी तरह से महोदय निवेदन है कि भाई साप्ताहिक जो समाचार पत्र आता है जो रोजगार समाचार का, उसमें कोई भी एक तारीख दे दी कि भाई उसके विज्ञापन के अनुसार जो है वो लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र जो है मांगा गया था। तो मेरी शैक्षिक योग्यता और व्यक्तिगत विवरण जो है वो नीचे भेजता है फिर पत्र में, जैसे अपना नाम, उसके बाद पिता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना एड्रेस के लिए लिख दिया यहाँ। इसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता लिखेगा, क्योंकि उस पद के लिए अप्लाई कर रहा है, तो सबसे पहले जब शुरुआत करेगा तो 10th से, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहीं से काउंट होती है। उसके बाद 12वीं है, फिर BCA है, क्योंकि उसमें लिपिक के लिए मांगा है तो कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ ये शैक्षिक योग्यता। इसके अलावा कोई दूसरी योग्यता है जैसे टाइपिंग आती है इसको, तो यहाँ लिख दिया। इसके बाद कहीं इन्होंने नौकरी पहले की है तो वो भी लिख दिया, 10 माह का अनुभव है जिसके प्रमाण। फिर धन्यवाद भाव दिया, अपना नाम लिखा। जो जो दस्तावेज वो भेज रहा है साथ में आवेदन के लिए, वो दस्तावेजों के यहाँ नाम लिख देगा, जैसे यहाँ 10वीं और 12वीं और BCA यहाँ लिखा था। उसके बाद कैटेगरी का होगा तो कैटेगरी का, उसके बाद अनुभव, यहाँ एक्सपीरियंस लिखा है तो एक्सपीरियंस का लिखेगा। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट तो होता ही है, सभी काम के लिए मांगते हैं इसमें। तो ये थे जो औपचारिक पत्र का दूसरा जो आवेदन वाली बात थी। अब हम चलते हैं, ये हमारे जो CBSE ने प्रैक्टिस के लिए पेपर डाल रखा है, उसमें जो आया हुआ औपचारिक पत्र है वो यहाँ सोल्व किया गया है। आपका नाम दिशा या दक्ष है, आपकी आयु मतदान करने योग्य हो गई है और आपने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए गरुड़ ऐप के द्वारा आवेदन कर दिया है, लेकिन काफी समय हो गया आपका मतदाता पहचान पत्र आपको नहीं मिला है। इसलिए मतदाता पहचान पत्र के विवरण में देरी की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर को पत्र लिखिए। तो हमने कहा कि ये औपचारिक पत्र है, तो उसी तरह से परीक्षा भवन कह गए, फिर दिनांक डाल दिया। फिर सेवा में BLO अधिकारी, क्योंकि BLO अधिकारी को लिखना था। अब मतदान केंद्र कहाँ का है, तो जहां रहते हो, जैसे यहाँ हरिनगर लिख दिया, हरिनगर सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, तो वहां का लिख दिया। इसके बाद विषय है मतदाता पहचान पत्र के वितरण में देरी हेतु शिकायत पत्र है। ये शिकायत पत्र है क्योंकि शिकायत करनी थी। फिर श्रीमान जी मेरा नाम दक्ष है, क्योंकि ऊपर दक्ष नाम बताया गया है, और इसकी आयु जो है वो 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, इसलिए मतदान देने का इनको अधिकार है। ये मतदान पहचान पत्र बनवाने के लिए इन्होंने गरुड़ ऐप के द्वारा आवेदन किया था, लेकिन बहुत समय बीत जाने पर भी इनका मतदाता पहचान पत्र जो है नहीं मिला है। तो कहते हैं मुझे अपना मतदाता पहचान पत्र किसी काम के लिए कहीं देना था, इसको चाहिए था, लेकिन समय पर नहीं मिलने के कारण वो कार्य इनका नहीं हो सका। इसलिए ये उन आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस दिशा में उचित कदम उठाते हुए मेरी समस्या को जल्दी से हल कराएं। मैं आपके इस कार्य के लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। उसके बाद धन्यवाद सहित फिर भवदीय, और यहाँ नाम दक्ष था तो अपना नाम यहाँ दक्ष। इसके बाद हम चलते हैं अनौपचारिक पत्र पे। तो अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसे होता है, प्रारूप यहाँ दिखाया गया है। सबसे ऊपर देखिए, यहाँ प्रेषक का पता रहता है, वहां फिर सेवा में वो अधिकारी का पता, लेकिन यहाँ वो अधिकारी वाला पता नहीं रहता, ऊपर का वही चीजें हैं, दिनांक। फिर वहां विषय होता था, लेकिन यहाँ विषय नहीं है। यहाँ फिर संबोधन सीधा वहां श्रीमान जी लिखते थे। यो यहाँ अपने रिलेटिव कोई रहता है, अपना कोई प्रिय रहता है, तो उसके हिसाब से प्रिय छोटा है बड़ा है तो आदरणीय शब्द का प्रयोग कर देते हैं। फिर अभिवादन कर देते हैं उनको, नमस्ते है या छोटा है तो उनको खुश रहो कह सकते हैं, तो उस तरह का अभिवादन। या फिर यहाँ हम वो मैटर लिखेंगे
जो पत्र की ये विषय वस्तु है, उसके बाद अंत में जो है उसका अभिवादन उसी तरह से करेंगे। फिर अपना सब निर्देश देंगे कि आपका प्रिय भाई है, दोस्त है, पुत्र है, जो भी है वो अपना नाम लिखेंगे या हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट था। अब अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है तो वो देखिए। या अपने छोटे भाई को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र। तो सबसे पहले वही परीक्षा भवन और जो भी स्कूल का नाम है जहां भी यह लिख दिया, उसी तरह से डेट लिख दी। फिर प्रिय सोहन, जैसे शुभ आशीष, चिरंजीव रहो, खुश रहो, आज सुबह तुम्हारे परीक्षा फल के बारे में पता चला। तो उम्मीद तो पहले ही थी कि तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लोगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कक्षा में भी प्रथम आ जाओगे, क्योंकि ये जो है वो खेल में ध्यान देता था। तो इसका कारण ये था कि तुम खेलों में अत्यधिक समय देते थे, लेकिन तुमने थोड़े समय में बहुत मेहनत की है और उसके बल पर तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपने योग्यता सिद्ध कर दी है। तुम्हारी इस उपलब्धि से पूरा परिवार जो है वो गौरवान्वित है। सभी तुम्हारे उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। घर के सभी लोग प्रसन्न हैं तथा तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में। तो तुम्हारी इस सफलता पर ढेर सारों बधाइयां, शुभकामनाएं। तुम्हारा बड़ा भाई, और अपना नाम यहाँ लिख देंगे। तो ये था छोटे भाई को प्रथम आने पर बधाई पत्र, जैसे वहां एक बधाई पत्र था। इसके बाद दूसरा है जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र। या इसको ऐसे कह दे, बस जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र, या ये कह दिया ऐसे, आप एकलव्य नगर गोविंद कंपाउंड इलाहाबाद में रहते हैं और अपने मित्र रोहित को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखे। तो देखिए ये पता आ गया, तो यही पता लिख देंगे, गोविंद कंपाउंड, एकलव्य नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसके बाद वही डेट लिख दी यहाँ। फिर प्रिय रोहित, नमस्ते, मैं आशा करता हूं कि तुम सकुशल होगे और मैं पूर्णतः स्वस्थ और कुशल हूं तथा तुम्हारी याद जो है वो आती रहते संजोए रहता हूं। मेरे जन्मदिन पर इस बार हमने विशेष कार्यक्रम रखा है और सभी मित्रों को भेज रहा हूं। वो डेट दे देंगे जिस दिन क्या करना है, वो जन्मदिन मनाना है या कोई दूसरा कार्यक्रम है। जैसे यहाँ 10 जनवरी दे दी, उसको प्रात से ही पूजा होगी और सभी को जो है कार्य स्थगित कर उससे पहले दिन ही आना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से ही पूजा शुरू हो जाएगी। तो सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, जरूर आए। तो इस बार कहते कोई बहाना नहीं बनाना, जरूर आना। निमंत्रण पत्र छपने से पहले ही मैं तुम्हें ये पत्र भेज रहा हूँ, क्योंकि वो अभी इनविटेशन कार्ड छपा नहीं है। तो उस दिन अन्य कार्य के लिए समय नहीं देना और निमंत्रण द्वारा पिताजी द्वारा तुम्हारे पास भेजा जाएगा। उसमें सभी कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा, कब क्या होना है, तो उसके हिसाब से। फिर वो मित्र के लिए कह रहा, मैं तुम्हारी राह देखूंगा, तुम्हारा मित्र, फिर अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद चलते हम जो सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर में जो दिया गया है अनौपचारिक का, आपका नाम दिशा दक्ष है। आप अपने आसपास अनेक अशिक्षित प्रौढ़ों को देखते हैं और उन्हें साक्षर बनाने हेतु कुछ प्रयास करते हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए अपने मित्र मानव को पत्र लिखे। तो यहाँ मित्र का नाम दे दिया और अपना भी नाम आ गया। तो उसी तरह से परीक्षा भवन कह के गए, फिर दिनांक आ गया। प्रिय मित्र मानव, आशा है कि तुम सकुशल होंगे। मैं तुम्हें अशिक्षित प्रौढ़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर बहुत से प्रौढ़ जो है वो अशिक्षित है और मैं चाहता हूँ कि समय निकालकर मैं उन्हें शिक्षित करूँ। इसके लिए मैंने हर रोज 2 घंटे जो है वो प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए निकाले हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस कार्य में भाग लेकर प्रौढ़ों को शिक्षित करके उनकी सहायता करो। ऐसा करने पर उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे तथा वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तुम्हारे पत्र का इंतजार रहेगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तथा अपने छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद देना। तुम्हारा प्रिय मित्र दक्ष। तो इस तरह से हम ये लिख देंगे। तो ये जो है हमारे, आज हमने अपनी इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में जाना, जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र है उनके बारे में। जो सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर दे रखा है तो उसके बारे में भी जाना। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।